बीजेपी प्रदेश सचिव सुमित शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में गन कल्चर बढ़ा है। उसके साथ ही भू माफिया, वन माफिया के साथ साथ अब खनन भी हिमाचल में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री देखते हैं और पिछले 2.5 सालों में जो प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, चरमरा चुकी है। उन्होंने इससे भी पहले बिलासपुर में कोर्ट परिसर में गोलियां चल चुकी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तब भी इस सरकार से कार्रवाई नहीं हो पाई थी और अब भी ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सुमित शर्मा। इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसको लेकर क्या कहना है। सुमित जी, क्या लगता है जो ये हमला हुआ है या फिर गन कल्चर आजकल बहुत हिमाचल में भारी जो है वो होता नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको कि सरकार कमजोर है या फिर कुछ और आपको इसमें लगता है? देखिए, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में परसों बिलासपुर जिला के अंदर पूर्व विधायक के ऊपर एक हमला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सुनियोजित हमला था। ये कहीं ना कहीं अब जो आज समाचार पत्रों में छन करके आ रहा है कि बाहर से कुछ लोग आए थे, मायने ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों से आए हुए गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए। तो पुलिस का जो कानून व्यवस्था का जो सिस्टम है वो पूरी तरह मुझे लगता है ध्वस्त हो चुका है। और ये आज का नहीं है, जब से ये प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, निरंतर आए दिन लगातार कहीं ना कहीं पे गन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया और यहाँ तक कि लूट मार, डकैती, रेप, हत्याएं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। खनन माफिया को रोकने के लिए अधिकारी जाते हैं तो उनके दांत खुल जाते हैं। यदि कोई सामान्य आम जनप्रतिनिधि उनको रोकने का प्रयास करता है तो उनको ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम होता है। और कहीं ना कहीं यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाता है तो उसके ऊपर सुनियोजित ढंग से ऐसे ही गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की पूर्ण रूप से नाकामी है और पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था का फेलियर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश का गृह मंत्रालय भी है। मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र में अपना श्वेत पत्र देना चाहिए कि 2.5 वर्षों के अंदर गृह मंत्रालय का जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने प्रदेश के अंदर माता बहनों को, युवाओं को क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करवा पाए, कर्मचारियों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवा पाए। देखिए, भंवर ठाकुर जी के ऊपर यह हमला हुआ है, इसकी हम मानवीय संवेदनाओं के आधार पर निंदा करते हैं, लेकिन भंवर ठाकुर जी के ऊपर ये हुए हमले को उनको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये वर्तमान में उनकी विचार की सरकार प्रदेश में है। यदि फेलियर कहीं है तो उनकी सरकार का है और सरकार ने अब एसआईटी जांच करने के लिए बैठा दिया। एसआईटी जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कम से कम हिमाचल प्रदेश में ऐसा कल्चर नहीं है। राजनीतिक विचारिक प्रतिशोध हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर हमला करवाने की जो चेष्टा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता और नेतृत्व कभी नहीं करता। ये अपने कुकृत्यों को छुपाने का काम भंवर ठाकुर कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिस प्रकार से पहला भी भंवर ठाकुर पर हमला हुआ, उन्होंने सरकार को बताया और सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ऐसा भी उनका कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर कुछ सोचना चाहिए। क्या लगता है कि यह तालमेल की कमी है कांग्रेस में या फिर कुछ और? मैंने पूर्व में कहा कि कांग्रेस के नेताओं का आपसी खींचातान है, आपसी सत्ता खींचातानी के चक्कर में सारा कुछ हो रहा है। भंवर ठाकुर ने भी अपनी सरकार को आईना दिखाया तो वो इस बात को प्रमाण करता है कि हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है वो लगातार पिछले 2.5 साल से कह रहा है कि प्रदेश के अंदर कुशासन बढ़ रहा है, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, उसके परिणाम पर जीता जाता होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव सुमित शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास जो है वो विभाग है और मुख्यमंत्री चाहते तो ये जो घटना है वो रुक सकती थी, पर